स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने उत्तराखंड की अजय रावत की बुक से कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 1857 के समय काली कुमाऊं के किस व्यक्ति ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध गुप्त संगठन की स्थापना की? तो वो की थी कालू मेहरा ने। और इनके अतिरिक्त इनके साथ थे आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह, माधो सिंह, नूर सिंह। और कहते हैं कि बिशन सिंह और फर्त्याल, बिशन सिंह और आनंद सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी इसी समय 1857 की क्रांति के समय। और कुछ टाइम बाद कालू मेहरा को भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और ये चंपावत के थे कालू मेहरा। आगे चलते हैं 1857 के समय बरेली का नवाब कौन था? तो बरेली का नवाब था खान बहादुर खान थे। अब अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में डिबोर्डिंग क्लब की स्थापना, क्लब है ये, की स्थापना कब हुई? तो 1870 में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1871 में हुआ था। और बुद्धि बल्लभ पंत ने इसका पहला संपादक थे। और फिर सदानंद सनवाल और फिर बद्रीदत्त पांडे ने 1813 से इसका प्रकाशन किया 1818 तक। और 1818 में ये बंद हो गया। और फिर बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक एक समाचार पत्र निकाला। अब अगला क्वेश्चन है 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में किसने एक सभा की? तो बुद्धि बल्लभ पंत ने। लॉर्ड रिपन एक लाए थे बिल जजों के संबंध में, तो इल्बर्ट बिल था वो। तो उसके समर्थन में एक सभा की थी। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से 1803 में ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, सातवां जो क्वेश्चन है, गढ़वाल यूनियन की ओर से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। तो 1805 में हुआ। और पहले ये 15 दिन में प्रकाशित होता था, फिर 1813 से साप्ताहिक प्रकाशित होना शुरू हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब हुआ? तो 1813 में हुआ। और स्वामी सत्यदेव ने इस समिति का गठन किया था। अब अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा खोली गई, तो कब खोली गई? 1814 में खोली गई थी, 1914 में खोली गई थी। मोहन जोशी, चिरंजीव लाल, हेमचंद्र, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ये खोली गई थी। कब? 1814 में। और अल्मोड़ा में स्थान भी याद रखेंगे, और 14 में। ठीक। होम रूल लीग की शाखा देहरादून में कब खोली गई? तो देहरादून में 18 में। तो 4 साल बाद ये देहरादून में भी खोली गई थी। तो पहले अल्मोड़ा फिर देहरादून। आगे चलते हैं, कुमाऊं परिषद की कल्पना सबसे पहले कब हुई? तो देखो कल्पना हुई थी अल्मोड़ा अखबार में इसकी कल्पना हुई थी 31 मार्च 1908 के अंक में ये परिकल्पना की गई थी कि एक कुमाऊं परिषद होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे और मोहन सिंह और उनके साथ अन्य भी कई लोग थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब थोड़ा ये कुमाऊं परिषद के सम्मेलन को देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन के सम्मेलन हुए थे। देखो प्रथम सम्मेलन हुआ था इसका 1917 में। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। तो दोनों चीजें याद रखनी है। पहला अल्मोड़ा 1917 और बद्रीदत्त जयादत्त जोशी इसके अध्यक्षता में ये हुई थी। एक क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर दूसरा जो सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में 18 में हुआ था और तारादत्त गहरोला ने अध्यक्षता की थी। फिर तीसरे सम्मेलन हुआ था कोटद्वार में 1919 में और बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर चौथा सम्मेलन काशीपुर में हुआ था और हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब? 1920 में की थी। फिर पांचवा हुआ था टनकपुर में और 1923 में हुआ था और बद्रीदत्त पांडे ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर जो इसका अंतिम जो सम्मेलन हुआ था गनिया धौली में, वो मुकुंदी लाल ने इसकी अध्यक्षता की थी।
तो लगभग मैंने सभी यहाँ पे उठा दिए हैं और कोई भी आ सकता है। आप इस पे फॉर्मूला बनाइए, कुछ बनाइए, पर इन सबको डेट वाइज याद कर लिया और कौन सा कहाँ हुआ था और कहाँ किसने किया था। तो पहला जयादत्त जोशी, दूसरा हल्द्वानी में तारादत्त गहलोत, तीसरा कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी, चौथा काशीपुर में हरगोविंद पंत और अगला टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे और फिर गनिया धौली में मुकुंदी लाल। तो अंतिम 26 और टनकपुर में 23, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। और काशीपुर में देखो 20 तक तो 17 से लेकर 20 लगातार है, वो याद कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन है, यह कथन, देखो कथन दिया है, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली, वरन लोकमान्य तिलक वाली की स्थापना की है। तो ये किसके लिए बोला है? ये होम रूल लीग की स्थापना हुई थी कहाँ? अल्मोड़ा में 1914 में। तो यहाँ पे बद्रीदत्त कहते हैं कि हमने जो यहाँ पे बसंती, जो बुढ़िया बसंती बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं एनी बेसेंट को कि हमने उनकी नहीं खोली, हमने तिलक की खोली है। तो ये कथन इनका है, तो पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन, तो बद्रीदत्त जो पांडे थे वो तिलक को एक तरह से बहुत मानते थे। तो देखते हैं उनकी मुलाकात कब हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे प्रथम बार तिलक से कब मिले? तो 1905 में बनारस अधिवेशन में ये मिले थे। उसके बाद ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे, फिर कलकत्ता अधिवेशन में मिले और फिर अमृतसर अधिवेशन में मिले थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, वहाँ भी मिलते हैं ये। और इस तरह से इनकी 4 बार मुलाकात होती है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने गांधी जी को बेगार के बारे में कब अवगत कराया? तो 1918 में उन्होंने अवगत कराया था कि गांधी को बोला था कि यहाँ इस तरह की ये प्रथा चलती है। अगला क्वेश्चन है, किसने अल्मोड़ा अखबार पर 1000 जुर्माना लगाया? तो लोमस, डिप्टी कमिश्नर लोमस ने लगाया था और इसके बाद ये पत्र बंद हो गया था। और देशभक्ति प्रेस की स्थापना किसने की? तो बद्रीदत्त, गुरुदत्त शाह, मोहन सिंह आदि। तो इसमें जो मेन थे वो बद्रीदत्त थे, बाकी सब ने इसने सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बद्रीदत्त ने किया 1918 में। और इसी टाइम 18 में ही देशभक्ति प्रेस, तो इसी के तहत बद्रीदत्त ने ये पत्र निकाला था, साप्ताहिक पत्र था ये। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 में काशीपुर में रोलेट एक्ट होना चाहिए था के विरोध में हड़ताल किसके नेतृत्व में हुई काशीपुर में? तो ये हुआ था गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में जंगलात संबंधी एवं कुली उतार के प्रस्ताव रखे गए? तो ये कुमाऊं परिषद के 1919 के कोटद्वार अधिवेशन में। अब देखो किस किसने रखे थे ये प्रस्ताव? तो जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा और कुली उतार का प्रस्ताव रखा था मथुरा दत्त नैथानी ने। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए? तो 1920 में ही आए थे। अगला क्वेश्चन, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई और पहली बैठक इसकी 1919 नैनीताल में हुई। अगला क्वेश्चन है, चामी कत्यूर में कुली बेगार के विरोध में सभा कब हुई? तो यहाँ पे के आप नोट कर सकते हैं कब हुई। तो 1 जनवरी 1921। ये नागपुर सम्मेलन होता है 1920 और वहां से तुरंत आने के बाद नेताओं ने ये चीज चामी में की थी, 1 जनवरी 1921। खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? तो ट्रेल ने की थी। ये आप इस क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? तो 14 जनवरी 1921 में ये हुआ था। सरयू नदी के तट पर जो रजिस्टर होते थे कुली बेगार के, वो फेंक दिए गए थे नदी में और इस प्रथा का अंत हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा देने हेतु पृथक विभाग का गठन कब हुआ? आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे आप, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।